गाइस, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रसायन बाय कमलकांत सर में। और जो आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंटिन्यू कर रहे हैं हम 11-12 की सीरीज जीओसी की जो सीरीज चल रही थी हमारी। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आप एक बात ध्यान में रखिए कि यही वो लेक्चर है या यही वो टॉपिक है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको अच्छा एक बार इंटरेस्ट आ गया तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये। और अभी तक जो केमिस्ट्री पढ़ी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नोमेनक्लेचर का। अब नोमेनक्लेचर क्या होता है ये जानना जरूरी है। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है असाइनमेंट ऑफ नेम्स टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या होता है? असाइनमेंट ऑफ नेम्स टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देना ही नोमेनक्लेचर कहलाता है। अब देखिए हमारे पास मिलियन बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसका हमें नाम पता करना है या नाम हमें देना है। तो इसके लिए दो सिस्टम यूज किए जाते हैं। दो सिस्टम होते हैं। वी हैव टू सिस्टम ऑफ नेमिंग। और दो सिस्टम कौन से है? फर्स्ट सिस्टम है, जो फर्स्ट सिस्टम है वो है ट्रिवियल सिस्टम और जो सेकंड है वो है आईयूपीएसी सिस्टम। तो आईयूपीएसी सिस्टम नो डाउट सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम ट्रिवियल सिस्टम को भी नहीं छोड़ सकते। ये वीडियो शॉर्ट वीडियो होगी, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 10 से 12 मिनट की। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम आईयूपीएसी पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं ट्रिवियल सिस्टम के बारे में। ट्रिवियल सिस्टम, ठीक है। ट्रिवियल सिस्टम में क्या होता है कि जो नेम की जो असाइनिंग होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, वो बेस्ड होती है या तो ओरिजिन पे, बेस्ड ऑन, या तो उसके ओरिजिन पे, कहां ओरिजिन हुआ या किसने उसको वो डेवलप किया है, या फिर बेस्ड होती है उसकी प्रॉपर्टीज पे, या उसका जो नेम है उसकी प्रॉपर्टी पे, या तो उसकी ओरिजिन पे बेस करता है या फिर उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, और या फिर कोई अदर प्रॉपर्टीज या फिर अदर फैक्टर, कोई और फैक्टर भी हो सकता है जिसमें उसके ऊपर उसका नाम दिया जाए। तो सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा एसिटिक एसिड के बारे में। देखिए एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड। और एक बात और नोट में लिख लीजिएगा कि जितने भी ट्रिवियल सिस्टम है, जो ट्रिवियल सिस्टम में नेमिंग है एटम्स की, वो बेस्ड है लैटिन और ग्रीक वर्ड रूट पे। जो इसकी जो रूट है वो है लैटिन या फिर ग्रीक वर्ड, ठीक है, इस पे बेस करती है ये। अब एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का जो नेम लिया गया है वो लिया गया है विनेगर से, ठीक है। ये जो इसकी जो फॉर्मेशन है, ये इसका जो नेम है वो लिया गया है विनेगर से, ठीक है। विनेगर का मतलब होता है लैटिन में एसिटम, और एसिटम का जो मीनिंग होता है वो लैटिन वर्ड जो इसका जो मीनिंग है वो होता है विनेगर, ठीक है। जो इसका वर्ड है, जो है ओरिजिन है इसका विनेगर से, और विनेगर का जो लैटिन जो ये वर्ड है एसिटम, इसका जो मीनिंग है वो होता है विनेगर, ठीक है। और जो सेकंड जो है सिट्रिक एसिड ले लो। सिट्रिक एसिड क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट होता है इन सिट्रस फ्रूट,
सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। और फॉर्मिक एसिड ले लो, फॉर्मिक एसिड ले लो। फॉर्मिक एसिड क्या है, इसकी ये जो वर्ड है फॉर्मिक एसिड, एक ग्रीक वर्ड में, ग्रीक जो लैंग्वेज है उसमें एक वर्ड है फॉर्मिका या फॉर्मिकस। उसमें क्या है, उसमें ये है फॉर्मिका या फॉर्मिकस का मतलब होता है रेड एंट। ठीक है, रेड एंट को बोला जाता है इसमें फॉर्मिका। ठीक है, रेड एंट को बोला जाता है फॉर्मिका, और यहीं से आया है फॉर्मिक एसिड, क्योंकि ये प्रेजेंट होता है एंट्स में। ठीक है, अब जो है फोर्थ वन है वो डिस्कस कर लेते हैं हम, यूरिया और एंड यूरिक एसिड। यूरिया एंड यूरिक एसिड में क्या है, यूरिया एंड यूरिक एसिड में ये है कि जो यूरिया और यूरिक एसिड बोथ आर प्रेजेंट इन यूरिन। यूरिन में दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको यूरिया और यूरिक एसिड बोल दिया जाता है। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे किसके बारे में, मीथेन के बारे में। ठीक है, मीथेन जो है उसको बोला जाता है मार्स गैस। ठीक है, और मार्स गैस पे ही इसका नाम पड़ा था। पहले इसको जो मीथेन थी उसको बोला जाता था मार्स गैस। ठीक है, क्योंकि ये कहां प्रोड्यूस होती थी, प्रोड्यूस्ड इन मार्सेस, दलदल में प्रेजेंट होती है, वहां प्रोड्यूस होती है ये। ठीक है, और उससे पहले जो हमारा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से जो निकलता था जो लिक्विड, उसको बोलते थे वुड स्पिरिट। बाद में उसको नाम दिया गया मिथाइल अल्कोहल। क्या नाम दिया गया, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये सब इनके ओरिजिन है, किसी की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, किसी का उसके ओरिजिन पे बेस है, किसी का कुछ और पे चीज पे बेस है, मतलब किसी पे बेस्ड है ये। ठीक है, या तो उसकी ओरिजिन या उसकी प्रॉपर्टी पे। तो इसको तो बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है ट्रिवियल सिस्टम में नोमेनक्लेचर। अब जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं नेमिंग इन ट्रिवियल सिस्टम या फिर कॉमन नेम या फिर रट्टामार नेमिंग। ठीक है, अब ये मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल अब मैं बता देता हूं आपको, 40 to 45 एग्जाम्पल्स है जो आपको याद रखने हैं। वो सिर्फ आप याद ही करोगे, उसका और कोई इलाज नहीं है। डिस्कस कर रहे थे कॉमन नेम्स एंड ट्रिवियल नेम्स और रट्टामार नेम्स। मैंने आपको अभी ट्रिवियल सिस्टम समझाया। ट्रिवियल सिस्टम में आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कुछ 40 to 50 जो कंपाउंड्स हैं वो आपको हमेशा याद रखने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते टाइम। तो जिसमें से पहला कंपाउंड है वो है मीथेन, CH4। ठीक है, मार्स गैस है ये, दलदल में प्रेजेंट होती है। फिर एसिटाइलिन, फिर एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, नियोपेंटेन। ये अभी मैं आपको आगे नोमेनक्लेचर जब पढ़ाऊंगा IUPAC तब वहां पढ़ाऊंगा। और ये फॉर्मल्डिहाइड ये आपको याद रखना पड़ेगा, एसीटोन, इथाइल अल्कोहल, एसिटामाइड, डाइमिथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर, ये क्लोरोफोम, आइडोफोम, एसिटोनाइट्राइल, एसिटिक एसिड, बेंजीन, टोलुइन, एनिलीन, फिनोल, एनिसोल, एसिटोफिनोन, बेंजामाइड। और ये मैलिक एसिड, ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांस फॉर्म है। ठीक है,
सिस और ट्रांस में इन दोनों के एसिड्स के नाम चेंज हो गए, ये मैलिक एसिड और ये फ्यूमेरिक एसिड। अब मैं ऐसे ही 20 या 18-20 नेम्स और लिख देता हूं, वो भी आपको अभी बताता हूं। ये कुछ एग्जाम्पल और हैं, ये भी याद रखने आपको। लैक्टिक एसिड, ठीक है, और टार्ट्रिक एसिड टोमेटो में प्रेजेंट होता है, ये दही लस्सी में। और इथाइलिन ग्लाइकोल इंपॉर्टेंट, ग्लाइओक्जल, स्टायरीन। अभी जब आगे हम लेक्चर्स जो आगे हाइड्रोकार्बन वगैरह आगे प्रोसीड करेंगे, रिएक्शंस आएंगे, उनमें आपको देखने को मिलेंगे सारे कंपाउंड्स। अगर अभी याद कर लोगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी आपको। ये क्यूमीन रिएक्शन पढ़ोगे ना, तो ये क्यूमीन की फॉर्मेशन पढ़ोगे। इसको आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, नहीं है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं। क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर Cl, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, सब इंपॉर्टेंट है, सब याद रखने आपको। बेंजोइक क्लोराइड, सैलिसाइलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिल्डिहाइड। अब ये नाइट्रोबेंजीन, बेंजोनाइट्राइल। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि आगे बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी, सारे कंपाउंड्स का हम यूज करेंगे जब तक 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें। बाइफिनाइल्स। अब एस्पिरिन, अब आपने एक ड्रग का नाम सुना होगा, आई होप, डिस्प्रिन नाम से एक ड्रग आती थी, उसमें एस्पिरिन सोल्ट यूज होता था। ये दर्द एनाल्जेसिक है, सॉरी, दर्द की दवाई है ये, ठीक है। और ये ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ठीक है। तो ये सब कंपाउंड्स आपको याद रखने हैं। अगर आपको याद होगा तो आगे जब हम प्रोसीड करेंगे फर्दर चैप्टर्स में तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आज का लेक्चर इतना सा। ट्रिवियल नेमिंग हम पढ़ चुके हैं, रट्टा मार नेम हमने देख लिए सारे, कॉमन नेम, रट्टा मार नेम या फिर हम ट्रिवियल नेम हमने देख लिए इनके। अब हम जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट अवेटेड लेक्चर्स आएंगे, अब आएंगे IUPAC सिस्टम पे, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री पे। अब उस पे लेक्चर आएंगे। लेक्चर IUPAC में बहुत ही ब्रीफ में पढ़ाऊंगा, अच्छे से आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा, ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी, पॉइंट टू पॉइंट और एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से, ताकि आपको याद भी रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो और लोगों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज गाइस चेक आउट दी वीडियोस फर्स्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।